किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे, अध्यक्ष ICR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल, YouTube के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। इसी क्रम में मैं उपस्थित हूं एक नए प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो किसान भाइयों, मैं किसान भाई को तो संतुष्ट कर देता हूं बता के, लेकिन एक किसान भाई ने मुझे कहा कि आप YouTube के माध्यम से भी इस जानकारी को शेयर करें कि हमारे और किसान भाई जान सकें। उत्तर प्रदेश के किसान भाई हैं त्यागी जी। तो विषय क्या उन्होंने सजेस्ट किया कि टॉप बोरर में आपने बताया है कि कई पीढ़ियां होती हैं, चोटी बेधक कीट की कई पीढ़ियां होती हैं, उन पीढ़ियों के बारे में हमें जानकारी दें। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि चोटी बेधक कीट की सीजनल हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे इसका जीवन चक्र, किस सीजन में कौन सी पीढ़ी है और कैसे कैसे चलती है। जैसा कि सर्वविदित है कि चोटी बेधक कीट की तीसरी पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, बहुत नुकसान करती है, जिसके नियंत्रण की चर्चा वर्षों से होती आ रही है। लेकिन इस वर्ष दूसरी पीढ़ी के द्वारा ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान पाया गया है, जो किसान भाइयों की रिपोर्ट मिल रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फरवरी में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी का मौसम शुरू होता है, गन्ने की बिजाई का कार्यक्रम शुरू होता है, उस समय खेत में उपस्थित पिछले साल के गन्नों में चोटी बेधक की सुंडियाँ शीत निष्क्रियता बिताकर फरवरी के महीना में बाहर आती हैं, नर मादा बाहर आते हैं। यहाँ खेत में अक्टूबर की ऑटम प्लांटिंग फसल मिल जाती है उनको, फिर पेड़ी का फुटाव हो जाता है, मिलों को गन्ना सप्लाई होता है, पेड़ी स्प्राउट मिल जाता है। तो फरवरी में निकली हुई टॉप बोरर के प्रौढ़ नर और मादा जो पत्तियों पर अंडे देते हैं, प्रथम पीढ़ी की शुरुआत करते हैं फरवरी के महीने में, और अप्रैल आते आते प्रथम रैटून के स्प्राउट पर, ऑटम प्लांटेड क्रॉप के पत्तियों पर मादा अंडे देती है, अंडे से सुंडियाँ निकलती हैं और सुंडियाँ प्रवेश कर जाती हैं गन्ने की गोब में और वहाँ खाते रहती हैं। और अप्रैल में निकलती हैं, दूसरे पीढ़ी की कांडा देती हैं, वो सुंडियाँ निकलती हैं, गन्ने में चली जाती हैं, अपना खा पी कर उसी में छोटी अवस्था रहती है। जैसे अभी की अवस्था चल रही है, दूसरी पीढ़ी के द्वारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। अभी महीना आ गया जून का, अब जो खेत में माथ दिखेंगे ये तीसरी पीढ़ी के अंडों को देंगे, फिर इसमें से सुंडियाँ निकलेंगी और गन्नों में घुस जाएंगी, गन्ने की गोफ को खाती रहेंगी, काफ़ी नुकसान करती हैं। और अभी जो इस साल मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, रह रह के बारिश भी हुई है, टेम्परेचर भी रहा है, बदली वाला भी मौसम रहा है। तो ऐसा जो मौसम होता है चोटी बेधक टॉप बोरर कीट के लिए बड़ा ही सुहावना होता है, उसके लिए बड़ा फेवरेबल होता है। इस कारण से इस बार शुरू से ही दूसरी पीढ़ी से ही काफ़ी नुकसान किसान भाइयों को देखना पड़ रहा है। अब तीसरी पीढ़ी की मादा तीसरी पीढ़ी पूरा करके तीसरी पीढ़ी से जो माथ निकलेंगे जुलाई में, और चौथे पीढ़ी का वो अंडा देगी मादा।
उस अंडों से सुंडियाँ निकलेंगी। सुंडियाँ खाते 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 अगस्त के अंत में और जुलाई के अंत में और अगस्त के शुरुआत में ये चौथी पीढ़ी का अंडा देना शुरू करेंगी और अगस्त सितंबर में पांचवीं पीढ़ी की और सितंबर अक्टूबर में जाके छठवीं पीढ़ी की। इस तरह से 6 पीढ़ियाँ एक ही फसल में फरवरी से लेके अक्टूबर तक गन्ने के भीतर विभिन्न पीढ़ियाँ चोटी बेधक की खाते ही रहती हैं। पोरी बनने से पहले बीज की मृतकलिका हो जाती है, बीज की गोप सड़ जाती है, पौधे उससे गन्ने नहीं बनते। आगे चल के जुलाई के बाद जब पोरी बन जाती है उसमें इन पीढ़ियों का टाबोरर के प्रवेश हो जाता है। तो ऊपर का भाग गन्ने का गोप के नीचे का सूख जाता है, उसके नीचे की आँखें फुटाव कर जाती हैं, बंची टाप बन जाता है। इस तरह से अक्टूबर तक ये नुकसान करती हैं और अक्टूबर के अंत में जब बहुत टेम्परेचर गिरने लगता है, नवंबर का महीना आ जाता है, जाड़ा शुरू हो जाती है, तो ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो सुंडियां हैं वही नवंबर, दिसंबर, जनवरी गन्ने के अंदर रहकर शीत निष्क्रियता में पड़ी रहती हैं। नुकसान भी नहीं करती, खाती पीती भी नहीं, बहुत अपने को शीत निष्क्रियता में इनएक्टिव रहती हैं, अक्रियाशील पड़ी रहती हैं। वही फिर जाके फरवरी में निकलती हैं, उससे माथ निकलते हैं। जो पहली पीढ़ी के अंडा फरवरी में रैटून पे या अक्टूबर रैटून प्लांटेड क्रॉप के पौधों पर अंडे देती है, फिर उन अंडों से सुंडियाँ निकल कर द्वितीय, तृतीय और चौथी, इस तरह 6 पीढ़ियाँ होती हैं। इसलिए किसान भाई, यह गन्ने का बहुत ही हानिकारक कीट है, इसको नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की विधियों के द्वारा आप इसका प्रबंधन करें, केवल कीटनाशी के भरोसे न रहें। और इस जानकारी को किसान भाई आप शेयर करें, अधिक से अधिक निश्चित शेयर करें। कमेंट भी लिखें क्या जानकारी आपको चाहिए, और रेड आइकन जो बेल है, बेल आइकन को भी दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।